हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का यूट्यूब के चैनल पैडागॉजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर्स फाइनल टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसके बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है। यदि आप लोगों ने ये मिस कर दिया तो आप लोग का ऑब्जर्वेशन का जो फाइनल टीचिंग का जो मार्क्स है वो कम आ सकता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड, कंटेंट यूजफुल लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में जितने लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड है आपको किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत तक पहुंच जाए। ये मदद होगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी टीचर्स के लिए जो अपने टाइम नहीं निकाल पाते लर्निंग डिज़ाइन बनाने के लिए। चलिए सॉरी, सबसे पहले तो मुझे एक कमेंट आया था आज फिजिकल साइंस से रिलेटेड। तो एक मैम पूछी थी कि फिजिकल साइंस से रिलेटेड उन्हें कोई ऐसे 2 टॉपिक के बारे में बताया जाए जो फाइनल टीचिंग में अपना यूनिट या सब यूनिट सेलेक्ट करेगी। तो मैं इसके बारे में बात करूंगी, वीडियो के बीच में ही बात करूंगी, अंत में नहीं। तो पहले मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे देखिए, पहले यहाँ पे सेलेक्ट द फाइनल टीचिंग यूनिट या सब यूनिट। ये जो फाइनल टीचिंग का जो हमारा जो एलडी बनता है, जो ये लर्निंग डिज़ाइन हमारा जो बनता है एलडी, इसमें देखिए आपको यूनिट और सब यूनिट बहुत सोच समझ के चुनना है। ऐसा यूनिट होना चाहिए, ऐसा यूनिट भी बोल लीजिए, सब यूनिट बोल लीजिए, कि आप क्लासरूम के ही अंदर रियल लाइफ सिचुएशन के साथ बच्चों को जोड़ पाओ। जैसे मैम ने कहा था कि फिजिकल साइंस में उन्हें चाहिए, तो फिजिकल साइंस में मैंने कमेंट का जवाब दिया था कि आप हीट, एनर्जी या लाइट, ये 3 चीज़ में आप बनाओ अपना फाइनल टीचिंग। इसका देखिएगा अपलोड भी आपको आपका फिजिकल साइंस से लर्निंग डिज़ाइन, वो काफ़ी अच्छा मैंने बनाया है इसमें, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक से आप ना बच्चों को क्लासरूम में आसानी से रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हो। देखिए कैसे जोड़ सकते हो। देखिए क्लासरूम में मैंने हीट, जैसे मैं फिजिकल साइंस पढ़ाने जा रही हूँ, अपना यूनिट चुन रही हूँ, तो मैं जब हीट ले रही हूँ तो हीट आप लोग जानते हो हीट से क्या क्या, जैसे कि क्लास में फ़ैन कैसे चल रहा है, लाइट कैसे चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला सोर्स कि आप जो धूप पा रहे हो वो क्या चीज़ का है, वो कि क्या चीज़ कहलाता है। जो हमारे शरीर में धूप पड़ता है, जब सन का रे पड़ता है तो क्या होता है, वो तो ऑलरेडी बच्चे बोलेंगे हीट होता है। तो एक तरह से आपका क्लासरूम में ही एक्टिविटी हो जा रहा है, क्लासरूम के साथ आप क्या करो, रियल लाइफ में बच्चे को जोड़ ले रहे हो। तो इस तरह से आप टॉपिक ले लो, फिजिकल साइंस से बहुत ईजी पड़ेगा। आगे जो सब्जेक्ट है उसका भी हम देख रहे हैं, जैसे कि कॉमर्स में देखिए क्लासिफिकेशन ये आप क्लासिफिकेशन द अकाउंट्स, ये भी बहुत अच्छा है। क्लासिफिकेशन द अकाउंट का आप लोगे तो आप यहाँ से बहुत सारा आप क्या करोगे, कॉइन के साथ आप डेमोस्ट्रेशन कर सकते हो अपने क्लास में। तो चलिए, डेमोस्ट्रेशन का टाइम नहीं मिलता पर आप क्लास में आराम से बच्चों को इससे रिलेटेड पढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लेके पढ़ा दो कॉमर्स का। हिस्ट्री में बोले फ्रीडम फाइटर को लेकर पढ़ाइए, इससे क्या होगा, बच्चों को रियल लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं। फ्रीडम फाइटर पढ़ाओगे तो उसे आप पूछ ही, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र पढ़ा रहे हो तो इससे पूछ लिए कि 23 जनवरी को किसका बर्थडे आता है। ये बच्चे ऑब्वियसली जानते हैं, सब बच्चे जवाब करेंगे तो आपका क्लास में टॉपिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बच्चा को एक्टिविटी के साथ भी जोड़ लियो प्लस आपका रियल लाइफ के साथ भी जोड़ लिए हो। ठीक है, ये रहा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं TLM का। तो बहुत लोग का कमेंट आया था कि TLM मैम बना के दिखाइए, तो ऑलरेडी हमने TLM का वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, ऑलरेडी अपलोड है। एजुकेशंस का अपलोड है, कॉमर्स का अपलोड है, तो उससे रिलेटेड आप अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। TLM में आपको बताने के लिए बता दें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है। TLM स्मॉल नहीं होना चाहिए, याद रखें, स्मॉल नहीं होना चाहिए, नो स्मॉल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्ज रहना चाहिए। आप जो बना रहे हो, अपना चार्ट बना रहे हो, मॉडल बना रहे हो, ऐसा बनाओ जैसे कि विजुअल हो। लास्ट बेंच तक बच्चा बैठा नहीं है, फिर भी आपको एज्यूम कर लेना है कि लास्ट बेंच तक बच्चे को दिखना चाहिए। इस तरह से आपका चार्ट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए। नहीं होगा, छोटा होगा ना, तो आपका ऑब्जर्वेशन में नंबर आपके एक्सटर्नल पक्का काटेंगे। ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो प्लीज़ आप यदि TLM में चार्ट बनाना ही चाहते हो तो चार्ट ही आप क्या करो, थोड़े बड़े पेपर में बनाओ, बड़ा बड़ा लिखो। ठीक है, मेरा मानना है कि चार्ट ना बना के आप प्लीज़ फ्लैश कार्ड यूज़ करो, क्योंकि चार्ट आप जितना भी बड़ा बनाओगे ना आपको ही दिक्कत हो जाएगा बड़ा शो करने में। चार्ट आप फ्लैश कार्ड बनाते हो तो एक ही चीज़ को आप बड़े
फ्लैश कार्ड में दिखा सकते हो। फ्लैश कार्ड कैसे बनाए तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, टीएलएम का प्लेलिस्ट खोल लीजिए, वहाँ पर दिया हुआ है कैसे मैंने बनाया है, एजुकेशन पे बनाया है। आप वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को रिलेट करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद और लिखा हुआ चार्ट में लिखा हुआ जो हो विजुअल होना चाहिए, याद रहे, इतनी छोटे छोटे ना लिख लें। हमेशा याद रखें कि ब्लैक मार्कर पेन का यूज करें लिखने के लिए, ठीक है, ताकि ये क्या होता है, विजुअल हो जाता है, दिखता है। इनविजुअल होगा तो आपका नंबर वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पक्का कट जाएगा। अब बात होता है बुक प्रिफर करें कि नहीं करें। जब आप क्लासरूम में फाइनल टीचिंग में पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा सा भी पढ़ा रहे हो, तो आपको वहाँ पर बुक नहीं यूज़ करना, ठीक है, नहीं यूज़ करना, याद रखिएगा, ठीक है। बुक आपको वहाँ पे नहीं यूज़ करना। आपको जो भी आपको पढ़ लेना है, जितना आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है, आपको वो मेमोरी में याद रखना है, याद रखिएगा। बुक को ना छुए, नहीं तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, आपका नंबर ज़रूर से ज़रूर कटेगा। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने बुक प्रिफर कर लिया था तो उससे उनका नंबर कटा था, ठीक है। मैं बताती रही हूँ, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्लीज़ बुक ना प्रेफर करें। टीएलएम का बात आता तो टीएलएम मेरा भी थोड़ा छोटा पड़ गया था। मेरे से छोटा तो हिस्ट्री वाली मेरी फ्रेंड थी, उनका बहुत छोटा था, पर हिस्ट्री में आपको टीएलएम ज़्यादा विजुअल होना चाहिए। मैंने तो चलो फ्लैश कार्ड बना लिया तो मैं यहाँ बच गई थी थोड़ा, पर फिर भी आप बता दे रही हूँ चार्ट में छोटा ना करें, ठीक है। अब बात आते हैं ड्रेसिंग सेंस का। तो ड्रेसिंग सेंस का बात कर ले, जो मेल टीचर है, ठीक है, वो फॉर्मल ड्रेस पहने, फॉर्मल के साथ याद रखे फॉर्मल शू भी पहनिए। ड्रेसिंग सेंस पहले आता है, टीचर का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, एज अ टीचर लाइक होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल पहने, फॉर्मल के साथ फॉर्मल शू पहने, ना कि स्पोर्ट्स शू पहन के आ जाए। बहुत ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स शू पहन के चले आते हैं, प्लीज़ माइंड ना करें, ठीक है। उसके बाद है फीमेल टीचर। फीमेल टीचर आपके कॉलेज से जो प्रेफर करता है, तो सबसे पहले हमारा कॉलेज से प्रेफर करता है आपका साड़ी, तो आप साड़ी करें, नहीं तो आपको सूट बोल रहा है तो सूट करें, ठीक है, दो ही रखें, और अदर कोई ड्रेस कोड ना पहन के जाए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेक्शंस का समय आता है, या ड्रेसिंग सेंस का हो गया, फॉर्मल ही रहने दें, यदि वो आप मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेक्शंस में आता है क्या है, जैसे मैं एक बात बता देती हूँ। जैसे आप क्लासरूम में बच्चों से कुछ टाइम क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है, तो जब क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप याद रखिए एक ही स्टूडेंट से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछना। ऐसा कभी कभी होता है, हम लोग क्लास में जब पढ़ा रहे हैं, 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान हमारे कुछ बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है, तो उनसे हम लोग क्या कहते हैं, टाई अप करके रखते हैं कि जैसे मेरे ऑब्जर्वेशन आएंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप ही जवाब दीजिएगा। पर प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों को समझ में आ जाएगा कि आपने टाई अप करके रखा है बच्चों के साथ, ठीक है। अपना क्वेश्चंस आप उनको बता के रखे हो, ऐसा कुछ ना करें। आप इस तरह से यूनिट चुने, सब यूनिट चुने कि सब बच्चों को इसका आंसर पता हो, ओके। तो आप बारी बारी सब स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नाम लेना चाहो, जैसे कि स्पेशली आप नाम ले रहे हो बच्चों का, तो वो ले सकते हो। आपका ये पॉजिटिव पॉइंट होगा कि बच्चे जैसे पता एक्सटर्नल को पता चल जाएगा कि आपने 3 महीने के जो इंटर्नशिप क्लासेस में सब बच्चों का नाम आपने लिया है, ये पॉजिटिव पॉइंट होएगा आपका। ऐसा ना है बच्चे स्टूडेंट सुन लो, आप नाम लेके भी बुला सकते हो, ठीक है। और याद रखिए आप फेशियल एक्सप्रेशन भी कोई पॉजिटिव ही दें, नेगेटिव ना दें। फिर जैसे इशारों में बात ना करें, उंगली दिखाए ना, फिंगर दिखा के बात ना करें, इस टाइप का कोई भी आप चीज़ ना करें, क्योंकि ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ओके। स्टूडेंट इंटरेक्शन में बता दें कि स्पेशल वन से कोई क्वेश्चन ना पूछे, सारे बच्चे आपके क्या होंगे, सेम होंगे, सबसे क्वेश्चंस आप पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट से आप बार बार क्वेश्चंस करते जा रहे हो, प्लीज ऐसा ना करें, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट का बात होता है। तो रीइंफोर्समेंट में याद रखें हमेशा आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव कहीं भी बात ना करें, नेगेटिव कोई भी रिएक्शन ना करें, ना ही आपका फेशियल होना चाहिए, ना ही आपका इशारों में कोई भी बात ऐसा ना करें जो नेगेटिव फील हो टीचर को, जबकि वो एक्सटर्नल बैठे हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़, माइंड में सेटअप करके रखिएगा कि आपके एक्सटर्नल बैठे हैं, पर इतना याद रखिएगा माइंड में सेटअप रखिएगा, पर ध्यान में इतना मत उनको तरफ देखिएगा, नहीं तो आप नर्वस हो जाएंगे। आप बस अपने बच्चों पे फोकस करके रखिएगा कि क्लासरूम में सोच लीजिएगा कि आप अकेले बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसा जूम कर लीजिएगा। एक्सटर्नल के पास देखेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे, साथ साथ में जो भी चीज़ आप भूल जाओगे, ठीक है, आप गलतियां करने लगोगे।
उसके बाद है वॉइस। तो प्लीज़ फ्रेंड, गला जिसका भी ख़राब हो तो वॉइस ठीक कर लो, क्योंकि देखो वॉइस में आपका मार्क्स होता है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मार्क्स होते हैं। तो वॉइस आपका इस तरह से रखे, इतना भी लाउड ना रखे कि पूरे क्लास से बाहर जाए, लाउड ऐसा रखे जो आपके लास्ट बेंच तक, इनफ सब बच्चों तक आवाज़ आपका पहुंच जाए, ठीक है। अब बात आता है क्या रखें, वॉल्यूम मीडियम रखें, ठीक है, एंड सॉफ्ट रखें, ठीक है। चलिए, अब बात होता है ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। एक हाथ में याद रखिएगा आपका लेफ्ट हैंड जो है इसमें आपका डस्टर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में आपका डस्टर होल्ड होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड में आपका चॉक होल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी मिटा रहे हो याद रखो, आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो, राइट हैंड से रफ कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, राइट हैंड से लिख रहे हो, लेफ्ट हैंड से रफ कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए, अपना ब्लैक बोर्ड जब वर्क कर रहे हो तो आपका पूरा बॉडी पूरा ब्लैक बोर्ड के साइड टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हो तो आधा बॉडी आपका ब्लैक बोर्ड साइड होना चाहिए और आधे बॉडी आपके अपने स्टूडेंट के सामने होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप आधा बॉडी समझा रहे हो और आधा बॉडी ब्लैक बोर्ड के पास रखे हो, ठीक है। इस टाइप से आपको खड़ा होना है, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग आपको खड़ा होना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि पूरा एकदम ब्लैक बोर्ड के साइड आप लिखे जा रहे हो, बच्चा क्या रिएक्शन कर रहा है वैसा आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसा ना करें, क्योंकि आपका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, क्या होगा ही होगा। ये ब्लैक बोर्ड वर्क का गलत तरीका है। ब्लैक बोर्ड वर्क का तरीका क्या है, 90 डिग्री में आपको खड़े होना है, थोड़ा सा मूव किए, लिखे, फिर थोड़ा सा बच्चों को देखे, ठीक है। इस तरह से इंटरेक्शन करोगे आप, ठीक है। और उसके बाद होता है अब आई कांटेक्ट की बारी आती है। तो प्लीज़ आई कांटेक्ट में याद रखिएगा, आपको ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं टीचर उनके पास नहीं देखना, उनको ऑब्जर्व नहीं करना है। आपको किसके पास देखना है, आपको अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन सिस्टम बना के रखना है, आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है। ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे होते स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं और अपने एक्सटर्नल को बाबा देखते हैं कि मेरा एक्सटर्नल का एक्सप्रेशन देखने के लिए कि मैं जो एक्टिविटी कर रही हूँ एक्सटर्नल में कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें, इससे क्या होगा, आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। एक्सटर्नल समझ जाएंगे, आप बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, आप ज़्यादा समय अपना मैंने टीचर को ऑब्जर्व करो कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है। तो इस टाइप का ना करें, इससे आप क्या होगे, नर्वस हो जाओगे, प्लस आपका फाइनल टीचिंग भी खराब हो जाए। ओके दोस्तों, बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से रखें और साथ साथ ड्रेसअप भी अच्छा करके जाए। जो मैंने पॉइंट को डिस्कस किया है, प्लीज़ इस पे आप थोड़ा सा फाइनल टीचिंग जाने से पहले इसको ध्यान रखिए पॉइंट्स को, और पॉइंट्स को सेटअप कर लीजिएगा कि कोई गलती आपका ना हो। और याद रखिए, एक आपको रूलर चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा सा एक रूलर ले लीजिएगा, एक लंबा सा रूलर रहेगा आपके हाथ में, ठीक है। उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इतना लंबा नहीं कि पूरा लास्ट बेंच तक चला जाए, वैसा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। रूलर रखिएगा साइड में, साथ में डस्टर होना चाहिए, साथ में आपका डस्टर होना चाहिए, चॉक होना चाहिए, ठीक है। बुक नहीं होना चाहिए, बुक मत रखिएगा प्लीज़, बुक मत रखिएगा, बुक आपका, और आपका एलडी होना चाहिए। एलडी आपके ऑब्जर्वेशन सेक्टर में चला जाएगा, आपका एक्सटर्नल रख लेंगे, और बाकी आप अपना जितना भी आपका नॉलेज है उस नॉलेज को यूज़ करके आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है। 100% आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा, इसको फॉलो कर लीजिए। और जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत आता हो, प्लीज़ फ्रेंड आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और कमेंट में ना दे सकूँ तो वीडियो में कंटेंट बना के आपको जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आप इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।